आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, वहां से भी बड़ी खबर है क्योंकि प्रयागराज में माघ मेले में धरने पर बैठ गए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेलाधिकारी की ओर से नोटिस दे दिया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक केस का भी जिक्र है जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित करने को चुनौती दी गई है। मेलाधिकारी ने 24 घंटे में नोटिस का जवाब मांगा है। अब अविमुक्तेश्वरानंद 18 जनवरी को माघ मेला स्नान के दौरान संगम तट पर रोके जाने के बाद से धरने पर बैठे हुए हैं और अपने कैंप में वो नहीं लौटे हैं। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन से प्रयागराज में उसी जगह धरने पर हैं जहां पुलिस प्रशासन ने उन्हें पालकी समेत छोड़ दिया था। इस बीच एक नया घटनाक्रम ये हुआ कि मेला अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा कि वो किस हैसियत से अपने शिविर के बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिख रहे हैं। नोटिस में साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में की गई एक अपील का हवाला दिया गया है जिसमें उनके शंकराचार्य बनने को चुनौती दी गई थी। मेला अधिकारी ने पूछा कि कोर्ट से अंतिम आदेश आए बिना शंकराचार्य लिखना कोर्ट की अवहेलना है, लिहाजा वो 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब दें। अब देखिए, हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के स्नान के लिए वो पालकी समेत संगम तट पर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने भारी भीड़ के कारण उन्हें पैदल जाने को कहा। इस पर ना वो और ना ही उनके कार्यकर्ता तैयार हुए, लिहाजा प्रशासन जबरन उनकी पालकी को खींचकर पीछे ले गया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस प्रयागराज मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन दयानंद प्रसाद की तरफ से दिया गया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक सिविल अपील का हवाला दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अपील का फैसला होने तक किसी को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता। नोटिस में पूछा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने कैंप के बोर्ड में खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कैसे लिखा है। ऐसा लिखना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 24 घंटे के अंदर इस मुद्दे पर अपनी सफाई दें। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया इंचार्ज शैलेंद्र योगीराज ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बना दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी जी तब तक अपने कैंप में नहीं जाएंगे जब तक मेला प्रशासन उनसे माफी नहीं मांग लेता और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके स्नान का इंतजाम नहीं करता। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से जवाब आ चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि हमें नोटिस मिला है और हम इस नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि रात 12 बजे नोटिस दे रहे थे, जब किसी ने नहीं लिया तो बाहर नोटिस चिपका दिया गया। उन्होंने मेला प्रशासन से पूछा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिखाएं कि कहां लिखा है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं लिख सकता। अब सुनते हैं अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, सुनिए। 12 बजे आकर के आप कहते हो कि नोटिस रिसीव कर लो। रात को 12 बजे कहाँ कौन नोटिस रिसीव करता है? आपने रात को चिपका दिया, हमको सवेरे उठने पे पता चल गया, हम उसका जवाब दे देंगे। आपने कहा 24 घंटे में, हम 4 घंटे में जवाब दे दें, ऐसी क्या बात है? कि हम भी एक नोटिस इश्यू कर रहे हैं माघ मेला प्रशासन के विरुद्ध कि वो बताए अमुक जो हमारे प्रश्न है उसकी एक नोटिस हम भी दे रहे हैं, वो भी महाराज जी उन्होंने जो बातें रखी उनका भी ये कहना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपको शंकराचार्य की उपाधि जो है नहीं लगानी चाहिए बोर्ड पे या जो भी शिविर है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम वही तो फैसला आपसे, आपके माध्यम से या उनको हम कहना चाहेंगे कि वो फैसला दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते। कहाँ है फैसला? दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे क्योंकि आप केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप अपना काम करना चाहते हो, ये गलत है। आइए थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और कुछ आपको जानकारी देते हैं। जो भी मैटर चल रहा है इसको लेकर जो भी हलचल है, अब जरा समझिए कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जिस मामले को लेकर दिया गया है वो भी थोड़ा बता देते हैं। दरअसल हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी उनमें से एक उत्तराखंड के जोशीमठ में है जिसे ज्योतिर्मठ या ज्योतिष पीठ कहा जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद को लेकर विवाद दशकों पुराना है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में एक फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय धर्म महामंडल और काशी विद्युत परिषद को अन्य 3 हिंदू मठों के प्रमुखों की सलाह से ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य चुनने का निर्देश दिया। विधिवत नया शंकराचार्य चुने जाने तक स्वरूपानंद सरस्वती को अस्थायी शंकराचार्य बने रहने का आदेश दिया।
सितंबर 2022 में दिल का दौरा पड़ने से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया था। उनकी निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा खुद को स्वरूपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी कहने का दावा झूठा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पटाभिषेक पर रोक लगा दी और इसी का हवाला मेलाधिकारी ने अपने नोटिस में दिया है।